राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, भगवान के अनेकों अनेक भक्त हुए हैं। उनमें एक भक्त हुए भगवान के चतुर्भुज की कथा है ना। महात्मा चतुर्भुज करौली के राजा थे। देखो, करौली, केला करौली, वहाँ मैया के दर्शन भी हैं करौली में। तो साधु महात्माओं की सेवा में इनकी विशेष रुचि थी। राजाओं में इनके समान भक्त उस समय कोई न था। अपने नगर में किसी भी भगवान के भक्त के आने की चर्चा सुनते ही उसी समय प्रेम व श्रद्धा से उसका स्वागत करते थे और अपने घर आकर लाकर राजा और रानी दोनों अपने हाथ से उसके चरण धोकर उसकी पूजा बढ़ाई करते तथा उसके आगे भगवान का कीर्तन करते थे। नगर के चारों तरफ 4 कोस पर्यंत इस बात का पहरा बैठा रखा था कि किसी मालाधारी के आते उन्हें तुरंत खबर दी जाए। किसी अन्य नगर के राजा ने इनकी देश सेवा और भक्ति का यह हाल सुना तो कहने लगा कि बिना पात्र भेद के भक्ति किस काम की है। तब उसके पंडित ने उत्तर दिया कि संभव है, मन में समझ लेते हो किंतु प्रकट न करते हो। तब उस राजा ने एक भाट को राजा चतुर्भुज की परीक्षा निमित्त भेजा और उसको यह अच्छी तरह समझा दिया कि माला व तिलक धारण करके तथा स्वामी हरिदास के नाम से राजा चतुर्भुज के समीप जाना। किंतु वह भाट राजा के पास पहुंचने पर अपने स्वामी की सब पढ़ाई भूल गया और भाटों की तरह प्रशंसा के गीत गाने लगा। लेकिन जब किसी तरह भी राजा तक न पहुंच सका तो उसी समय स्वामी जी की नसीहत याद आ गई और माला व तिलक धारण करके बिना किसी रोक टोक के राजा के पास पहुंच गया। राजा ने अपनी रीति के अनुसार ही इसकी खातिर की तथा बड़े प्रेम से भोजन कराया। इनके अनंतर भगवत चर्चा का विषय छिड़ा, परंतु वह भाट उसको इन बातों का ज्ञान कहाँ। राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगा। राजा उसकी ऐसी बातें सुनकर ताड़ गए कि यह महामूर्ख है, केवल मेरी परीक्षा के निमित्त ही किसी ने इसको भेजा है। यह जानकर उसका और भी आदर सत्कार किया, यहाँ तक कि उसे विदा करते समय अपना भंडार खोलकर बोले कि इसमें से तुम्हें जो चीज़ चाहिए ले जाओ। फिर एक खूबसूरत जरी व कम खौफ से लिपटी हुई डिबिया के भीतर एक फूटी कौड़ी रखकर भाट को दी और उसको विदा किया। भाट चलकर अपने स्वामी के पास पहुंचा। चतुर्भुज की भक्ति का वर्णन करके जो कुछ धन और द्रव्य लाया था डिबिया सहित राजा के सामने रख दिया। महाराज ने डिबिया खोलकर देखी किंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। तब जिस पंडित ने भागवत की कथा सुनते थे उसको बुलाकर सब हाल कहा और गूढ़ रहस्य का मतलब पूछा। पंडित हंसकर बोला कि महाराज, यह तो बहुत सीधी सी बात है। इस कौड़ी के रखने से राजा चतुर्भुज का सारांश यही है कि यह मनुष्य महामूर्ख है, इसको भक्ति ज्ञान का नहीं है। इस कारण इसका हृदय फूटी कौड़ी के समान है और बाहर से जो इसने माला व तिलक धारण करके भगवत भक्त का बनावटी रूप बनाया है, इसलिए बाहर से यह जरी और कम खौफ से लिपटी हुई डिबिया के समान है। राजा को यह सुनकर अपने कर्म पर बड़ी लज्जा हुई। वे पंडित जी से बोले कि अब की बार आप स्वयं जाइए और राजा चतुर्भुज जी की भक्ति का ठीक ठीक समाचार लाइए। पंडित जी यह सोचकर कि चलो इसी बहाने से भगवान के भक्त के दर्शन हो जाएंगे, चल दिए। राजा चतुर्भुज ने जब यह सुना कि कोई पंडित जी आए हैं तो तत्काल स्वयं ही उनको लेने को गया और बड़े आदर मान से अपने घर लिवा लाया। पंडित जी के साथ हरि चर्चा करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। इस बीच में पंडित जी ने कई बार जाने के लिए आग्रह भी किया किंतु महाराज ने नहीं जाने दिया। अंत में एक दिन जब पंडित जी ने जाने का पक्का विचार कर लिया तो राजा अपना भंडार खोलकर कहने लगा कि पंडित जी, यह सब धन आपका ही है, इसमें आप जितना चाहें ले जाइए। किंतु पंडित जी ने उसमें से एक पाई भी नहीं ली। लेकिन राजा के यहाँ तोता और मैना का एक जोड़ा था, उसमें से पंडित जी ने मैना ली की इच्छा प्रकट की। उस समय मैना के वियोग से राजा को दुख तो हुआ, लेकिन साधु सेवा से विमुख होने के पाप के डर से वह मैना तुरंत पंडित जी को अर्पण कर दी। अनंतर पंडित मैना को लेकर अपने स्वामी के पास पहुंचा। उस समय सभा को भक्ति विमुख देखकर मैना बोलने लगी, कृष्ण कहो जो
आपका उद्धार हो। यह संसार अथाह है, भगवान से विमुख होने पर उद्धार नहीं। तब राजा ने पंडित जी से सवाल पूछा तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि चतुर्भुज जी की भक्ति का नमूना तो उनकी एक मैना ही से देख लो, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जब उनके एक पंक्षी का श्री कृष्ण भगवान में इतना प्रेम है तो उनका तो कहना ही क्या है। महाराज चतुर्भुजी का भगवान प्रेम कोट जिह्वा भी वर्णन नहीं कर सकती है। राजा को यह सुनकर बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया और उस दिन से वह भी हरि भक्ति तथा साधु सेवा बड़ी प्रेम से करने लगा। इधर राजा की भगवान में दृढ़ भक्ति होने के उपरांत मैना अपने स्वामी चतुर्भुज जी के पास चली गई, जिसे देखकर वह बड़े आनंदित हुए। बोलो भगवान चतुर्भुज भक्त की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय हो।